जय श्री श्याम नर्मदे हर। 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा, महीनों का समय और सिर्फ मां नर्मदा पर विश्वास। आज हमारे साथ एक परिक्रमावासी है जिनसे जानते हैं इस अद्भुत यात्रा की संपूर्ण कहानी। नर्मदे हर। जय श्री श्याम नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम बात करेंगे भैया है गोडबोले जी जो पूना से है और लगभग 3600 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा आप करके अभी लौटे हैं और कल भैया जल चढ़ाने जाएंगे ओंकारेश्वर। तो हम पूरी नर्मदा परिक्रमा कैसे होती है, उसके क्या क्या अनुभव है हम जानेंगे बिल्कुल, और आपको सारी चीज़ें बताएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति अगर नर्मदा परिक्रमा करना चाहे तो उसको आपसे जो अनुभव मिलेगा उस अनुभव के दम पर वो परिक्रमा को और अच्छी तरह से और अच्छी जानकारी के साथ में कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें सबको। जी ज़रूर। नर्मदे हर। मेरा नाम प्रसाद गोडबोले, मैं हूँ पूना महाराष्ट्र से। पूना के साइड में जो एक शहर है पिंपरी चिंचवड नाम से, अच्छा, वहाँ से मैं हूँ। मेरा मूल गांव सातारा है। अच्छा। जो पुणे से एक 150 किलोमीटर दूरी पे है। मैं गृहस्थ हूँ, बाल बच्चे हैं मेरे। जॉब करता था, अभी जब मैंने जॉब छोड़ा है तब मैं सोचा कि अच्छा, खुद का कुछ शुरू करने से पहले परिक्रमा करनी चाहिए। तो आपने परिक्रमा कब शुरू की? हाँ, तो परिक्रमा मैंने शुरू की थी 10 नवंबर को। अच्छा। उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हुई कि मैं 3 नवंबर को ही यहाँ पे आ गया था नेमावर में। अच्छा। लेकिन हरदा में एक बहुत प्राचीन राम मंदिर है। हाँ। जो हमारे यहाँ के गोंदवलेकर महाराज जो है, अच्छा, उन्होंने स्थापन किया हुआ है। महाराष्ट्र के? हाँ, महाराष्ट्र के गोंदवलेकर महाराज जो कि बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में उन्होंने केवल नामस्मरण का लोगों को उपदेश किया है। अच्छा। और कुछ मत करो, केवल नामस्मरण करो। तो उनका स्थापन किया हुआ वो मंदिर है। और वहाँ वो मंदिर की खासियत ये है कि वहाँ पे आप राम जी की जो मूर्ति है वो पट्टाभिषिक्त है। मतलब अच्छा। जैसे कि राम जी का अभी राज्याभिषेक हुआ है, अच्छा, अच्छा। ऐसी मूर्ति है। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब अगर आप उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो राम जी वनवास में जा रहे हैं, रावण को हरा रहे हैं और वापस आए, सब पूर्ण होने के बाद जो राम जी है, अच्छा, कि अब वो पट्टाभिषिक्त हो चुके हैं, अच्छा, उस रूप में मूर्ति है। मूर्ति तो बहुत एक तरह से वो सिद्ध राम बोल सकते हैं कि अब वो सिद्धि हो चुकी है। तो सब ये हरदा में ही है? हरदा मूल गांव में है। बहुत बढ़िया। ये मैं कई बार हरदा गया लेकिन मुझे ये पहली बार पता और चला। ये कम से कम 125-150 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत और मैं जब आया था 3 तारीख को, तो मेरी इच्छा थी कि चलो अब आ गए, जल्दी से परिक्रमा शुरू करेंगे। लेकिन मैं जहाँ पे रुका था नेमावर में, वो महाराज जी ने मुझे कहा कि अरे नहीं नहीं, इतना प्राचीन मंदिर है और इतना महत्वपूर्ण उत्सव है। हाँ। कुछ ऐसे था कि उनके 125 साल पूर्ण हो गई है, ऐसे कुछ था। हम्म। तो बोले कि वो उत्सव में जाओ, वो उत्सव में शामिल हो, उसके बाद देखेंगे परिक्रमा। बहुत बढ़िया। तो मैं उत्सव में सहभागी हुआ और 3 दिन तक अप्रतिम उत्सव था। वहाँ की पूजा उपासना, तो सुबह 3 दिन आपने पूरा अटेंड किया? पूरा तीनों दिन, सुबह शाम रात, तीनों आरतियाँ, सब सब उनके सभी कार्यक्रम, होम हवन जो भी है, हाँ, हाँ। सब अटेंड किया। पूरा वहीं पे आनंद की स्थिति थी। बहुत बढ़िया। और वो पूर्ण होने के बाद मैं नेमावर में आया। नेमावर में जो विश्वनाथ ब्रह्मचारी जी नाम से थोर महात्मा संत होके गए, उनका आश्रम है चिन्मय धाम नाम से। अच्छा। वहाँ पे अभी श्री विठल दास महाराज जी है। तो उनसे मैंने बातचीत की, उनसे थोड़ा मार्गदर्शन लिया और मैंने 10 तारीख को परिक्रमा शुरू कर दी। 10 नवंबर को। 10 नवंबर को, ठीक है। अच्छा, ये परिक्रमा करने की जो प्रेरणा है ये कैसे और कहाँ से आई कि यार परिक्रमा करना है? हाँ, तो मेरे एक चाचा जी है, तो उन्होंने 2012 साल में परिक्रमा की थी, पूरी पैदल परिक्रमा की थी। उन्हें लगभग 6 महीने लगे थे। अच्छा। 5-6 महीने लगे थे। तो उनके अनुभव सुन के हम इतने प्रेरित हो गए थे 2012 में ही। तब से ही हमारे मन में चल रहा था कि ये करना है, ये करना है जीवन में। हालांकि घर गृहस्थी, प्रपंच, संसार, ये सब जिम्मेदारियों में अटकने की वजह से कर नहीं पा रहे थे। अब जब योग आया तो अभी कर लिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो परिक्रमा आपने की तो इसमें
सबसे यादगार अनुभव आपका क्या रहा, मतलब क्या अच्छा लगा कि परिक्रमा में, कि ये याद है मुझे अभी भी, वो अनुभव मुझे याद है। हाँ, किस तरह के अनुभव आपको हुए? परिक्रमा लगभग मैं बोल सकता हूँ 120 दिन हो गए, 115 120 दिन हो गए। सबसे यादगार अगर कोई बात है तो कोई भी एक दिन दूसरे दिन के जैसा नहीं है। अच्छा, सारे दिन अलग अलग हर है। दिन अलग है। बहुत बढ़िया। मतलब मैं कुछ कुछ स्थानों पे मैं, जैसे रामानंद आश्रम में है, वहां पे मैं 3-4 दिन रुका था। और एक बालोद में आश्रम है, वहां पे मैं 3 दिन भी आप रुक रहे हो, 3 दिन भी आपके हर रोज अलग अनुभव आएगा आपको। अच्छा। प्रतिदिन कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, कुछ नए महात्मा से मिल रहे हैं। तो वो परिक्रमा का एक सबसे बड़ा है कि अगर आप हर दिन को नया दिन की तरीके से देखेंगे ना, तो हर दिन सुंदर है। तो वो है। और वैसे मैया, मेरा जो सीखा मैंने परिक्रमा में, वो ये था कि मैया के साथ रह के आपको अच्छा बुरे का वो बॉर्डर मिट जाता है, सब अच्छा, समा। मैया पूरे समय साथ चलती है? हाँ, वो पूरे है समय कि साथ चल। परिक्रमा का जो परिक्रमा उठाने की जो विधि है, हाँ हाँ। तो वो हम संकल्प लेते हैं कि मैया, साथ में। हाँ, मैं परिक्रमा करने की मेरी इच्छा है, मैं बालक हूँ, हाँ। जैसे भी हमसे हो पाएगी आप पूर्ण करवा लो। मेरे जो पंडित जी थे उन्होंने बहुत अच्छा बोला था संकल्प में कि यथाशक्ति यथा काल, कि जैसे मेरी शक्ति होगी, जितना मुझे काल लगेगा, जैसे भी होगा, मुझे बस करनी है मैया परिक्रमा। तो वहां से हम जल भर लेते हैं। सो नेमावर में जो सिद्धनाथ महादेव मंदिर है, बहुत ही सिद्ध क्षेत्र है। अच्छा। उसकी महिमा मतलब क्या बताऊं। तो वहां पे घाट पे मैंने जल उठाया, मैया की परिक्रमा उठाई, और वहां से फिर चलना शुरू अच्छा, किया। जहाँ से जल उठाते हैं वहीं वापस हाँ आके हमारी परिक्रमा पूर्ण हाँ, होती है। परिक्रमा का अर्थ ही परिक्रमा, मतलब आसपास पूरा घूमना। जैसे हम किसी भी मंदिर में प्रदक्षिणा लगाते हैं, एक स्थान से शुरू करके वहीं पे वापस जाना। वापस आते हैं, वही यही परिक्रमा हम होती है। नर्मदा मैया को, मतलब नर्मदा नदी जो है उसके कर रहे हैं। तो परिक्रमा कहीं से भी आप उठा सकते हैं, ओंकारेश्वर से, नेमावर से, जहां पे भी आपकी इच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये पूरी परिक्रमा में जो अनुभव था आपका, जो अच्छा रहा वो तो आपने बताया। इसमें कोई चीज़ ऐसी आई जो कठिन हो आपके लिए, कि हाँ ये चीज़ें कठिन भी थी मेरे लिए? हाँ, कुछ कुछ चीजें कठिन है। जैसे मैं अभी आपसे जो बोल रहा था कि अ, परिक्रमा में कुछ कुछ चीजें कठिन है जिनके बारे में लोग नहीं बताते। कि आप डेली हर दिन 15-20 किलोमीटर चल रहे हो। अगर मतलब देखिए, परिक्रमा है 3600 किलोमीटर की। आप दिन के डेली ऑन एन एवरेज चल लिए तो भी आपको 180 दिन, एक सौ मतलब अस्सी 6 दिन महीने लगते हैं, लगने 6 महीने वाले हैं। लगते हैं। उससे अगर ज्यादा चलेंगे तो कम लग जाएंगे। तो आप अपने बॉडी को इतना स्ट्रेस कर रहे हो कि डेली 20 किलोमीटर चलना ही चलना है। तो आपके घुटने दुखेंगे, आपके पैर दुखेंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, और छोटी छोटी बातें आपको मतलब कठिनाई आती जाएंगी। कभी कांटा चुभ जाएगा आपके पैर में। तो मुझे जैसे बताया गया था कि ऐसे जो भी बातें हो रही है, वो और कुछ नहीं है, मैया तुम्हारा संकल्प कितना दृढ़ है, वो बराबर है। परीक्षा ले रही पूरी है। परीक्षा हो रही है आपकी उसमें। हाँ। हाँ। और दूसरी जो बात होती है कि हर कोई परिक्रमा, मैंने अभी तक ऐसा एक भी परिक्रमावासी नहीं देखा है कि जो पूरा कम शून्य अहंकार लेके आए। हर कोई अपना बराबर अहंकार है। लेके आता ही आता है। ही है। जैसे मेरा अहंकार भी था कि मैं इतने ही दिन में पूरी करूंगा, मैं पूरा पैदल ही चलूंगा, मैं ये करूंगा, ये बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सब अहंकार। तो वो जैसे ही आप परिक्रमा में चलना शुरू करते हो, तो आपके वो अहंकार टूटते जाते टूटते हैं। जाते हैं, बराबर है। और एक समय ऐसा आएगा कि आप बस मैया को शरण जाओगे। कि जैसे मेरे साथ अमरकंटक में हुआ, कि मैं अमरकंटक जाने से पहले दमगढ़ नाम से एक पहाड़ी है, उससे पहले मेरे पैर में वो सैंडल के घिसने की वजह से जख्म हो गया छोटा। जख्म में हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इतना वो बड़ा इन्फेक्शन हो गया था कि वो और फैलने लग गया। अच्छा। तो मैं चार, मतलब दिन के 20 किलोमीटर तो दूर की बात, मैं 4 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा हूँ। अच्छा। तो मैं जैसे ही दमगढ़ ऊपर चढ़ के आया ना, मैं वहां पे जो बहुत सुंदर क्षेत्र है दूधदारा नाम से, हाँ, दूधारा, बराबर है। कि जहाँ पे मैया साक्षात रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वहां पे मैया को, बस मैया हमसे जितना हो रहा है कर रहे हैं, अब परीक्षा तुम ले रही हो, मुझसे जैसा हो। मैं अहंकार आप वहां पे छोड़ दो। अच्छा। मतलब वो, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ वो हुआ कि अब मुझसे जैसे होगा मैं करूंगा मैया। तो वहां पे मुझे पहले बार ऐसे लगा कि आप अहंकार से नहीं ही होगी परिक्रमा।
आपका अहंकार पूरा जैसे ही टूटेगा फिर समर सब आसान हो जाएगा। पूरा समर्पित अपने आप को करना पड़ेगा, हाँ, तभी परिक्रमा कि पूर्ण होगी। मतलब मैं कर रहा हूँ ये भाव जब चला जाएगा उसके बाद परिक्रमा आनंद ही आनंद है। तो वो मुझे अमरकंटक में वो अनुभव आया। अब मैं शायद 22 दिसंबर के यहाँ पे था। अच्छा। इतनी भयंकर ठंड कि आप सोच नहीं सकते। मैं हालांकि मैं स्लीपिंग बैग स्वेटर ये सब लेके चल रहा था, एक कंबल भी था मेरे पास। नेमारो अमरकंटक में ये सब लेके मुझे उसके ऊपर 2 कंबल डाल के सोना इतनी पड़ा ठंड था। थी। इतनी भयंकर ठंड थी। तो अच्छा, ये परिक्रमा में कोई समय ऐसा आया लाइफ में, या जब भी घूम रहे हैं या परिक्रमा कर रहे हैं, तब ऐसा लगा हो कि आप बस अब नहीं होगी, छोड़ देना चाहिए? हाँ, वैसे मुझे सिर्फ अमरकंटक में ही लगा था अच्छा। कि जब मैं 4 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा था, तो बस वही मुझे कुछ कुछ अनुभव आए ऐसे। फिर लगा कि मैया परीक्षा ले रही है, कि मैया आपको टेस्ट कर रही है कि आप में आपका संकल्प में सच में आप करना चाहते हैं या परिक्रमा लोगों को दिखाने के लिए हाँ, कर रहे हैं। बराबर है, सही बात है। तो मुझे अमरकंटक में थोड़ा लगा यार कैसे हो पाएगा। फिर ठीक है, जितना है पूर्ण। मुझे एक वहां पे एक जो मिले, उन्होंने बोला कि देखो, या तो परिक्रमा बीमार पड़ो आधी छोड़ के घर जाओ, घर जाओ, सही बात है। या तो दवाइयाँ लो, अच्छा खाना खाओ, परिक्रमा की जो अपने हट लेके आए हो वो हट छोड़ दो छोड़ दो और फिर परिक्रमा पूर्ण करो। अब तुम्हारा चॉइस है। तो मैंने दूसरा चॉइस स्वीकार अच्छा, किया कि ये पूरी परिक्रमा में माँ नर्मदा की कोई विशेष कृपा या कोई ऐसा चमत्कार या कोई ऐसा अनुभव जो ऐसा लगा हो कि यार परिक्रमा में ये मेरा एक विशेष अनुभव है? अ, ऐसे मतलब ऐसे बताना मुश्किल है, क्योंकि अ, अब मैं सच एकदम बोलता हूँ कि मैं जब यहाँ से निकला था नेमावर से, आगे ही छिपानेर में दादाजी धुनी वाले हाँ हाँ, इनका एक आश्रम है, आश्रम में, धुनी बराबर। है वहाँ पे जब गया था, वहाँ के एक पुजारी जी मुझे मिले थे, पुरोहित जी। उन्होंने मुझे वहीं पे आशीर्वाद दे दिया था कि मैया आपको साक्षात रूप में दर्शन देगी। अच्छा, हाँ, और वो भी अमरकंटक पहुंचने से पहले ही दे देगी। बहुत बढ़िया। तो वहीं पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया था। वो आश्रम से निकलते ही, आश्रम से बाहर निकलते ही मुझे एक छोटी बच्ची ने दर्शन दिया। अच्छा। और उसके बाद मुझे लगा था कि मैं मैया से वही प्रार्थना करता था कि मैया मुझे ऐसे कुछ चतुर्भुज रूप में दर्शन मत दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम जहां जहां पे भी छोटी बच्ची दिखे, जहां जहां पे भी कोई मैया दिखे, उनमें मुझे तुम्हारा दर्शन होते रहना चाहिए। और वो मुझे होते गया। वो एक एक ऐसे अनुभव आते गए कि आप, और वो होता है कि परिक्रमा आप हम हमारी धुन में चलते रहते हैं। थोड़े एक दिन बाद पता चलता है अरे ये ऐसे हुआ था। जैसे हम खप्पर माल जो एक छोटा सा अनुभव है। खप्पर माल परिक्रमा का सबसे कठिन माना जाता है। एक अच्छा। पूरा खड़ा पहाड़ है। हालांकि अब रास्ता बन गया है, लेकिन जो पुरातन सनातन मार्ग है वो पहाड़ चढ़ पूरा के ही पहाड़ उतर चढ़ है। के। तो हम चढ़ रहे, मैं और मेरे साथ 2 साथी मिल गए थे। हम चढ़ रहे पूरा पहाड़, पहाड़ चढ़ के आधा 1 घंटा हो गया, पूरे थके, सांस फूल रही है। वहां पे एक मैया अपनी छोटी सी बच्ची को लेके सामने हमारे। अच्छा। हम तीनों ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हमारे कुछ समय, और हमारे पास कुछ खाने के लिए था नहीं, हमारे पास बस खजूर थे। तो हमने बस मैया को बताया कि मैया हमारे पास और कुछ नहीं है। हमने बस उन्हें खजूर दिए, उन्हें नमस्कार किया और हम चले गए। अब खप्पर माल वो कहाँ से आए, कितनी दूर से आए, कुछ अच्छा, पता कुछ नहीं, पता कुछ नहीं। पता नहीं है। और वो तीनों लोग भी, और वो भी एक मैया एक छोटी सी बच्ची को लेके आई है। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि ऐसे कोई चमत्कार होने से ऐसे जो अनुभव है, इनका महत्व ज्यादा है। बराबर है। तो वो भी हमें बाद में रियलाइज हुआ कि अरे ये ऐसे दर्शन हो गया हमें। वो हमें बाद में ये रियलाइज हुआ। 4 से 5 महीने की जो आपकी परिक्रमा है, इसमें 4-5 महीने की परिक्रमा में ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई अनुभव जो आपको हमेशा याद रहेगा और आपके साथ जुड़ा रहेगा? ऐसे बहुत सारे अनुभव है। मैं आपको कौन सा बताऊं? जो हंसी मजाक वाला है वो बताऊं, जो या आपको विशेष आपके लिए कि हाँ ये मुझे नहीं नहीं, हमेशा ऐसे याद रहेगा? जैसे ऐसे बहुत सारे अनुभव है। एक हंसी मजाक का अनुभव है, एक डर वाला अनुभव है जो मैं कभी भूल नहीं सकता, एक आनंद वाला अनुभव है। ऐसे अनुभव है। मैं आपको हंसी मजाक वाला बताता हूँ उसमें से। हम जा रहे थे ये शूलपाणी झाड़ी से। हाँ। तो पहला ही भौतिक आश्रम है शायद, मुझे अब याद नहीं पूरा। भौतिक आश्रम में हम रुके हैं और बहुत सारे परिक्रमावासी आ गए वहां पे, क्योंकि वही आश्रम है, उसके बाद आगे लोग बढ़ना शुरू करते हैं।
और हम पूरे थके भागे इतना 15-20 किलोमीटर ज़्यादा ही चल के आए थे, रुके थे। हम सो गए रात के, खाना भोजन पाया 7-8 बजे, 9 बजे सो गए। 10 बजे सब सब सो गए हैं, लाइट्स ऑफ। रात के 2 बजे एकदम गड़बड़, चिल्ला चिल्ली, अरे अच्छा। तो मैं ऐसे नींद से, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मेरे पीछे एक मैया है, रो रही है। तो हमारे दिमाग में पहला विचार आता है कि यार कोई हाँ मतलब हाँ, कुछ सुधर ना गया कुछ हो क्या गया, हाँ, सही बात यहाँ है। पे। तो वैसे तो कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने बोला कि वो मैया के जो पति है वो रात में चलना शुरू कर दी, अच्छा। जंगल में रात के 2 बजे। हाँ हाँ तो हम बोल रहे अरे भाई ये जंगल में कहाँ बाद में पता चला कि वो थोड़ा हाँ, दिमाग से भी मेंटली थोड़ा सा वो है। और उन्हें रात में चलने की आदत भी है। अच्छा। तो वो चल दिए है, और इसलिए मैया रो रही है, बाकी 3-4 मैया उन्हें समझा रही है, बाकी पुरुष लोग हैं वो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं कि ढूंढने चलते। हम्म। तो मैं तो इतना थका हुआ था कि मैं यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सो रहा सही हूँ बात है। करके। वो सोने भी नहीं, मैं सोना कोशिश कर रहा हूँ, वो रो रही है, कैसे कोई सोएगा, वो इतना गुस्सा आ रहा था। फिर 4 लोग निकले, गाड़ी निकाली, एक वहां पे हॉस्पिटल था, किसी अच्छा। उससे मांगी गाड़ी। और वो फिर बोले ढूंढा। कि हाँ, कि एक लोग उस साइड में देखा, गाड़ी देखने गया, एक लोग इस साइड में। रात के 2 बजे जंगल के, घने जंगल के बीच ये सब लोग 4 किलोमीटर तक जाके आए, अच्छा। वो बंदे को ही नहीं मिला। और मैं तो बोला मैं नहीं, मुझे इतना थका हूं, मैं सो जाऊंगा। मैं मुंह पर कंबल लेके सो गया वैसे भी अवस्था में। फिर 2 घंटे बाद 4-4:30 बजे फिर चिल्ला चिल्ली शोर शराब। मैं इतना गुस्सा होके ऐसे नींद से, अब क्या हुआ भाई। तो बोले कि अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, वो सब लोग वापस आए और वो हमें तो मिला नहीं। अच्छा। तो अब हमें और लोगों को लेके जाना जाना चाहिए है जी। कि ढूंढने के लिए कहाँ गया। हाँ। तो वो सामने एक छोटा हॉल, नया हॉल बन रहा था, वहां गए। वहाँ तो सोया। और वो बंदा रात को ठंड लग रही है इसलिए यहाँ से उठ के वहां पे सो के गए। सही बात है, और सब जगह और ढूंढ लिया उसको। सब लोग ऐसे, अरे भाई तेरे लिए जंगल में 4 किलो। और मैं उस वक्त तो मेरा मतलब कंट्रोल ये हो गया कि आप सोने, खुद नहीं सो रहे हो, हमें सोने नहीं दे रहे हो, वो बंदा मस्त खुशी में सही सो बात। रहा है। और पहली बार मैं परिक्रमा में मुझे गुस्सा आया था उस दिन। लेकिन उसके बाद मैं जब भी ये प्रसंग के बारे में सोचता हूँ तो जब जैसे पुराने जमाने में मालगुडी डेज सीरियल हाँ आती हाँ थी, हाँ, वो बराबर। एकदम मालगुडी डेज टाइप अनुभव हुआ था कि बंदा सामने के घर में जाके सो गया है, बाकी दुनिया रो रही है, सही बात है। उसे तो कुछ पट। ये तो आपका एक हंसी मजाक का जो अनुभव था। कोई कड़वा भी सुना दो सबको, ताकि पता चले कि कोई ऐसा कौन सा है जो याद है आपको। हाँ, कड़वा मतलब वो थोड़ा डरावना, डरावना। ये हाँ भी बोल सकते हैं आप। अब मैं इसे योगा योग बोलूंगा, मैं हाँ चमत्कार शब्द इस्तेमाल मतलब उपयोग करने हाँ। में डरता हूँ थोड़ा, इसलिए योगा योग बोलूंगा। कि अभी 3 तारीख को, शायद 3 तारीख को या 2 तारीख को, जब हो ये थी, होली थी। होली होली, हाँ। उस दिन मैं, मुझे पता था कि इतना चल के मैं जयंती माता मंदिर, जो कि लक्कड़कोट की झाड़ी में है, वहां तक पहुंच जाऊंगा। और उसके आगे जो है, उस दिन ग्रहण भी था। हालांकि ग्रहण हमारे यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो मेरा आकलन ये था कि ठीक है यार जो भी है। मैं रात के भोजन के समय ही मुझे दिख गया कि परिक्रमावासी एक बाजू में बैठे हैं, एक बाजू में साधु संत लोग बैठे हैं, कुछ आघोरी थे वहां पे। तो ये साधु संत परिक्रमावासियों में एक था जो मैं जानता था कि वो जानबूझ के वो चिढ़ा रहा था उन्हें, कि उसने वो मेरे साथ करने की भी कोशिश की थी। तो मैं बोला यार मैं परिक्रमा में तेरे साथ आधा घंटा रुकूंगा और मैं चला जाऊंगा, इसलिए सही मैंने बात है। दुर्लक्ष्य करके मैं साइड में हट गया था। लेकिन वो साधु संतों को चिढ़ा रहा था। तो भोजन समाप्त होने के बाद वो साधु संत पूरा गुस्सा हो गए। अच्छा। वो अघोरी थे, वो क्यों सुनेंगे किसी की हाँ बात। हाँ। तो उनमें झगड़ा हो गया वहाँ पे। अच्छा। फिर वो 9 बजे तक चला, और वो सब लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे। मैं बैठा हूँ जयंती माता मंदिर के हाँ। साथ, ध्यान में बैठा था। वो मुझे अभी भी याद है कि पूर्णिमा की रात थी, चंद्र ग्रहण की रात थी। अच्छा। तो मैं राग दुर्गा लगा के ध्यान में बैठा था, और मैं ऐसे सोच रहा क्या कर रहे ये लोग, स्वयं भी ध्यान नहीं करने दे रहे, हमें भी नहीं करने दे रहे। जैसे ही मैं ध्यान खत्म करके पूर्ण पूर्ण करके उठा, मुझे उठते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है आज। अच्छा। हालांकि मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा बुरा ख्याल आया था, मुझे लगा था कि किसी का मर्डर हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा हाँ। यहाँ पे। जबकि ये शांत हो चुका था, हाँ। ये चले गए थे, वो चले गए थे। तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ आज खून तो गिरेगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ठीक है, सही, ये लोग शांत होके चले गए।
फिर मैं बाहर आया, वहाँ के मंदिर के जो पुजारी जी है उनके साथ बात कर रहा था। उतने में क्या हुआ पता नहीं, ये परिक्रमा वासियों को फिर से खून खोल गया इनका। अच्छा। वो आके रात के 11 बजे ये अघोरी जो साधु थे उन्हें फिर से चिढ़ाने लग गए। अच्छा। तो वो साधु हो गया गुस्सा, उसने निकाला चाकू, और उसने चाकू मार अच्छा। दिया एक परिक्रमावासी को। उसके यहाँ पे पूरा खून टप 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 खून बह रहा अरे है। बाप रे। और ये सब ऐसे नहीं कि शहर के आसपास हो रहा है, ये घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ वाहन लेके जाना भी डर की बात है। अच्छा। मैं तो डर गया अब, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर पहले ध्यान में ही ऐसे दिखा था कि यहाँ हाँ, कुछ सही बात है। वो खून गिर रहा है उसका बंदे का। वहां पे नसीब की बात थी कि एक डॉक्टर था परिक्रमावासियों में, उसने झट से उसकी पट्टी वगैरह करवाई। कुछ लोगों ने वो साधु को पकड़ के थोड़ा पीट दिया। एक साधु भाग गया जंगल में रात के अच्छा। 12 बजे। लेकिन वो मेरा परिक्रमा का एक डरावना बोल सकते डरावना हैं या वो था अनुभव है। आपका। तो परिक्रमा में ये सब भी है। सब हमें होता है, बराबर है। मैं परिक्रमा में जो भी लोग आ रहे हैं उन वो सब जानते हैं मैं क्या बताऊंगा, बट ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे नमूने आए हैं। सही बात है। मैया के सब बच्चे हैं और सब बच्चे समान नहीं समान है, नहीं, सब अलग अलग सब है, अलग अलग बराबर है। है। तो हमें हमारा मार्ग चलना है। सही अब जो जिसको लगा, मुझे बाद में दूसरे दिन पता चला कि उसे 6 टाके पड़े हैं और उसे एडमिट कराया, उसकी परिक्रमा खंडित हो गई। अच्छा अच्छा। तो आप सोचिए कि मतलब कितना योगायोग है। कुल मिला के परिक्रमा अच्छे मन से और अच्छे से करना ही ज़्यादा बेहतर है। हम लड़ाई झगड़े करने तो निकलते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं गलत, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो जाती है। हाँ ये है और ये होता है। और सबसे इसका तकलीफ है, जो परेशानी है वो आश्रम के लोगों को है। आश्रम के लोगों को भुगतना और पड़ता मुझे ये बहुत खराब लगा। बहुत बार ऐसे होता था कि मैं बहुत आराम से उठता था और बहुत आराम से चलना शुरू करता था, तो मेरी आश्रम के जो पंडित जी है, पुजारी जी है, उनके साथ बातें होती थी। तो मुझे बहुत लोगों ने ये बोला है कि परिक्रमावासी ये समझ रहे हैं कि जैसे कि होटल में आए हैं। हाँ, सही बात है। उनका बर्ताव ऐसे है जैसे कि होटल में आए हैं, जो कि हमें बहुत खराब मतलब लगा। हम उनको, सेवा दे रहे हाँ, हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी सेवा करने के लिए बैठे हैं और बैठे हैं, इनका मतलब हमारा अधिकार है और उनको सेवा करनी है हमारी। है, हाँ, नौकर वो की गलत तरह है, बराबर वो है। गलत है। आपको जंगल में परिक्रमा मार्ग पे अगर खाने का, रहने का की व्यवस्था मिल रही है, मतलब आपको उनके हाथ जोड़ना चाहिए कि हाँ आपने कि हमारे वो लिए, आप जंगल में बैठे हो और हमारी सेवा कर रहे सेवा हो। कर रहे बहुत हो। बड़ी बात है, सही बात है। चलिए, आप सबसे मेन चीज़ ये है कि परिक्रमा में रोज दिन की शुरुआत कैसे होती थी? हाँ, तो परिक्रमा में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ये भी एक मजेदार अनुभव ही है कि परिक्रमा में कुछ कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के मुझे सब करना है। तो कुछ कुछ लोग हैं 3:30 बजे उठ के वो 4 बजे नहा धो के आरती वारती करना शुरू कर देते हैं, हाँ। जो कि मुझे थोड़ा गलत लगता है। जैसे मैं एक आश्रम में था नरसिंहपुर में, मेरी रात में जब बात हुई थी तो मुझे पता चला था कि वहाँ पे एक मैया आई है जिनकी तबीयत बहुत खराब है। तो वो बेचारी, मतलब उन्हें फीवर था, 100 के ऊपर था, तो वो दवाई लेके सोई है। और सुबह सुबह उठ के एक परिक्रमावासी ने ब्लूटूथ स्पीकर लगा के अच्छा, पूरी तेज मैया आवाज जी की, में। हाँ, पूरी घंटा वंटा लेके आरती कर रहा है। और एनीवे, तो मैं वो वहां पे हो गया था। और ऐसे मैंने बहुत स्थानों पे देखा कि कुछ कुछ लोगों की ये धारणा है कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त पे ही करना है। अच्छा, तो वैसे दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए जब परिक्रमा में हम जाते मेरा हैं? जो विचार है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि हाँ, ऐसे करना चाहिए। मेरा विचार ये है कि आपकी जब नींद अपने आप खुले विदाउट अलार्म, तब आप उठिए। फिर पहले स्नान संध्या कीजिए, आपका नित्य निर्कर्म कीजिए, फिर मैया की पूजा है। फिर मैया की पूजा होने के बाद, सूर्योदय होने के बाद, बहुत लोग सूर्योदय से ही पहले ही शुरू करना चलना शुरू करते हैं। और मुझे बोलने में थोड़ा दर्द मतलब महसूस होता है कि इसमें मराठी लोग, हमारे महाराष्ट्र के लोग ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि सूर्योदय होने से पहले ही शुरू कर देते हैं उनको जल्दी रहती होगी परिक्रमा कंप्लीट पूर्ण करने करने की। की। हाँ, तो बराबर ये है। गलत है। ये मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि उसका मतलब आध्यात्मिक कारण अलग है, वो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सिंपल लॉजिकल रीजन ये है कि आपको रास्ता पता नहीं है, कहाँ कांटे होंगे, कहाँ जंगली कहाँ सांप होगा, बिच्छू होगा, आपको क्या सही पता। बात। तो अंधेरे में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो मैं तो आराम से 7 बजे चलना शुरू करता था। जाने दो दुनिया को आगे, मैं आराम से चलूंगा। 7 बजे चलो, आपको या तो आश्रम में कोई बाल भोग मतलब नाश्ता दे देगा, या तो रास्ते में कोई दे देगा, वो पा लिया।
फिर 11 बजे तक चल लिए, 11 बजे किसी आश्रम पहुंच गए, वहां पे आपको भोजन प्रसाद। एक दिन में कितने किलोमीटर चल सकते तो हैं? सुबह में आप जब फ्रेश होते हैं ना, तो 7 से अगर 11 बजे, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है कि 7 से 11 बजे तक चले तो 4 घंटे में 16 किलोमीटर होना चाहिए आपका। अच्छा। कम से कम 12 हो जाएगा। और फिर 12 बजे से 11 बजे से 12 बजे तक भोजन किया, 1 बजे तक विश्राम किया, 2 बजे तक विश्राम किया, फिर 2 बजे से 5 बजे तक चले, तब आपका स्पीड थोड़ा कम रहता है, तो 7-8 किलोमीटर। मतलब एक दिन में लगभग 20 20 किलोमीटर किलोमीटर वो, आदमी को, हर परिक्रमावासी को इतना अपनी दूरी तय करनी चाहिए लगभग। हाँ, उससे जितना कम करोगे उतना अच्छा है। अच्छा। मेरा तो अगर मुझे फिर से परिक्रमा करने का अगर ये होगा, तो मेरा तो मानना है कि आप सुबह 7 से 11 बजे तक ही चलो, उसके बाद दोपहर में पूरा ध्यान धारणा साधना में बिताओ, आराम से करो। ऐसे मुझे एक परिक्रमावासी मिले थे उत्तर तट पे, वो स्थान मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत बड़ा आश्रम है। अच्छा। बहुत मतलब ह्यूज अच्छा। आश्रम। तो वो उन्होंने भी मुझे वही बोला था कि परिक्रमा का आनंद तो तब आएगा जब साधना करोगे। सही बात है। दौड़ने के लिए नहीं आए, हाँ, वो साधना बराबर है। करने के लिए आए। सही बात है। तो 7 बजे से 11 बजे तक चलो, सुबह के 4 घंटे में 16-15 किलोमीटर चल लो, उसके बाद मत चलो, तो वो सबसे उत्तम परिक्रमा होगी। तो इन 4 महीनों में 4-5 महीने लग जाते हैं, है ना? तो इस 4-5 महीने में रात में ठहरने की क्या व्यवस्था रहती है? हाँ, तो हमारा मतलब ये थोड़ा नसीब है कि आज इंटरनेट और ये सब के ज़माने में अच्छे से पुस्तकें लिखी गई है। अच्छा। तो जिसमें आपको पूरा लिखा गया है कि कौन सा आश्रम कहाँ है, अच्छा। कितना अंतर है, कैसे चलना चाहिए, कहाँ जाके रुकना चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे एक दिन भी ऐसे नहीं हुआ कि अटक गए हैं कहीं पे। और उल्टा मैं जो बोलता हूँ, ये पुस्तक होने की वजह से परिक्रमा जो आसान होते जा रही है। अच्छा। अगर आपको कोई ऐसा आश्रम मिल जाता है जो ये पुस्तक में नहीं है या इंटरनेट पे नहीं है, वहां पे तो आपको रुकना ही रुकना चाहिए। अच्छा। वहां पे आपको सबसे ज्यादा ऐसे महात्मा मिलेंगे जो ये कहीं पे है तो नहीं। ये पुस्तक कहाँ मिलेगी अगर ये, अपन किसी को मतलब इस वीडियो के हाँ दौरान जी देना? जरूर, वी शुड गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो वो सीमा वीरेंद्र नाम जी नाम से कोई है, मुंबई अच्छा। की है। अच्छा। उन्होंने ये संकलन किया है। अच्छा। तो वो पुस्तक है। एक किसी बंदे ने नर्मदा परिक्रमा नाम से ऐप भी डेवलप किया है। हालांकि वो ऐप इतना एक्यूरेट नहीं है, बट वो पुस्तक बहुत अच्छी है। अच्छा, वो काम आती है अपने? हाँ, बहुत अच्छे। और बहुत वो बढ़िया। अच्छी बात ये है कि वो हर साल अपडेट कर रहे हैं। तो नए आश्रम खुल रहे हैं तो वो अपडेट कर रहे हैं, पुराने बंद हो रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। अच्छा, परिक्रमा के दौरान कोई ऐसी कठिनाई जो आती हो हमें? कठिनाई हर एक की अलग होगी। अच्छा। मतलब वो आपके, मतलब वो जो आपके नसीब में है वो भी है। हाँ। जैसे अब वो साधु ने उसको ही हाँ, चाकू के वो मार, वो बराबर है। अलग है। सही बात है। और लेकिन नेचुरल कठिनाई भी है। जैसे मैं खुद की बता सकता हूँ कि मुझे अमरकंटक तक मुझे बिल्कुल कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैं अमरकंटक के आसपास पहुंचा तो मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। फिर जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मुझे जॉइंट पेन होने लग गया बहुत ज्यादा। शारीरिक कठिनाई जो? शारीरिक, हाँ, वो परीक्षा ही है आपकी। परीक्षा ही, बराबर है। तो मुझे जॉइंट्स में, जब ठंड बढ़ती है तो आपके जॉइंट्स में, और परिक्रमा में ये है कि विशेषकर हम जो महाराष्ट्र के लोग आते हैं उन्हें ये महसूस होता है कि यहाँ पे ये तिक्कड़ का प्रांत है, जो कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा। और यहाँ पे दाल भी जो बनती है वो अलग है थोड़ी। तो हाँ, आप खाने पीने में थोड़ा सा चीजें अलग हो जाती है, बराबर है। तो कुछ कुछ परिक्रमाओं से उसका आग्रह करते हैं कि मैं चावल नहीं खाऊंगा, मैं नहीं अच्छा। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये तो गलत है। गलत। तो आपको समझना चाहिए कि ये कठिनाई नहीं है, ये मैया आपकी परीक्षा ले रही है। बराबर है, जो मिल रहा है उससे हमको उससे, हाँ। आगे बढ़ना है, बराबर है। जैसे मैं एक गांव का अनुभव बताता हूँ, छोटा सा ही है। कि मैं गांव से जा रहा था और वो पुस्तक में भी लिखा था कि ये गांव में आश्रम नहीं है, एक कोई है। मैं उनके घर गया तो मुझे पता चला कि ये पोस्टमैन है वहाँ के। अच्छा। हाँ। तो और पीछे 10 किलोमीटर आश्रम नहीं, आगे 10 किलोमीटर आश्रम नहीं, यही। तो मैंने पोस्टमैन जी से पूछा कि महाराज जी कुछ भोजन की व्यवस्था हो। तो वो है बीमार। अच्छा। तो बोले अरे मेरी तबीयत खराब है। मैं बोला ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं कर देता हूँ, हम दो ही लोग। तो बोले कि हाँ ऐसे करो, किचन में जाओ, सब सामान है, जो मर्जी हो बना लो, हाँ। खाओ और खिलाओ। मैं बोला दाल खिचड़ी बनाते हैं क्योंकि आपकी भी हाँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और सही बात। मुझे भी ऐसे कुछ ज्यादा भूख। तो
मुझे एक पोस्टमैन जी ने अपने घर में बुला के खाना उनके साथ बनाया मैंने। हाँ, हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी दाल खिचड़ी खाई है वहां पे। तो ये मुझे कठिनाई नहीं लगती, ये मुझे परीक्षा ये तो लगती है। ठीक है, मतलब ये हमारे लिए भी अच्छा है, कम से कम हमें इतना तो मिला कि हम कहीं पर खड़े होके खाना बना के खाना खा हाँ, लें। खाना खाया। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके पहले अभी लाइफ में आप 4-5 महीने जैसे बाहर निकले हो, तो पहले कभी परिवार से इतने समय दूर रहने का मौका मिला या रहे कभी? एक स्ट्रेच में ऐसे 4-5 महीने कभी दूर नहीं रहा हूँ। नहीं रहे। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब 1-2 महीने दूर रहने की तो या ये 4-5 महीने जो परिक्रमा के लिए आपने निकाले, हाँ। तो इससे घर से दूर रहना मतलब एक कैसा अनुभव है? अब मैं इसका श्रेय पूरा मेरी पत्नी को देता हूँ कि उसकी वजह से मुझे बिल्कुल चिंता ही नहीं थी। अच्छा। मेरे सासू सासू माँ ससुर जी वो भी आते अच्छा, रहते थे। परिवार का पूरा सपोर्ट है, मतलब सब हाँ, लगे सब। हुए हैं। आप परिवार के सपोर्ट के बिना परिक्रमा कर ही नहीं सकते। ये सही तो बात मैं मतलब मुझे भी वो अहंकार रहता ही है कि मैं सही बात परिक्रमा कर रहा हूँ। मुझे इतने साधु संतों ने बोला कि तुम जितना परिक्रमा कर रहे हो तुमसे ज्यादा तुम्हारी पत्नी कर रही। सही बात है। वो घर पे बैठी है, टेंशन में है, वो बच्चों को संभाल रही है, वो घर संभाल रही है। सही बात है। तो तुम्हारा जितना पुण्य है उससे ज्यादा पुण्य पुण्य तुम्हारी उनका पत्नी का है। बराबर है। तो मुझे लगता है कि वो भी है कि वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। अच्छा, दूसरा मतलब जो जरूरी है, हम्म। एक सवाल ऐसा है कि हम जब 4 महीने की परिक्रमा करते हैं या 5 महीने करते हैं या 6 महीने करते हैं और भगवान का नाम लेके, माता जी का नाम लेके निकलते हैं, तो 4 महीने के बाद परिक्रमा संपूर्ण करने के बाद जीवन में क्या बदलाव महसूस होता है? जब हम आए थे और स्टार्ट किया था उसमें और आज में क्या? वो मुझे लगता है कि आपकी आध्यात्मिक आप किस आध्यात्मिक स्तर पे है उस पे तय होगा। मैंने ऐसे बहुत लोग देखो हैं जिनके लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। मैं एक परिक्रम अब बोलना नहीं चाहिए पर बोलता हूँ। मुझे एक सन्यासी मिले थे एक आश्रम में, और उनका एक भक्त था उनके साथ चल रहा था। तो सन्यासी देख के हमें आदर भाव निर्माण होता है, आदर भाव। तो वो उन्होंने कहा कि हम गृहस्थी लोगों के साथ नहीं रह सकते साइड में, अच्छा। जो कि बात एकदम सही है। मुझे और अच्छा आदर आया उनके प्रति। हाँ। तो उनका भक्त गलती से अपने सॉक्स लेके चला गया जहाँ पे आसन लगाया, और वो सन्यासी ने उसे वहीं पे इतनी गंदी गाली दी कि मैं बोल नहीं उसी सकता। समय आपको लगा कि यार आदमी गलत है? अरे ये 7 बार परिक्रमा कर चुके हैं। अरे बाप रे। और मैं बोला ऐसी मतलब हम यहाँ पे हर स्त्री को मैया बोल रहे हैं और आप ऐसी गंदी गाली कैसे दे सकते हैं अपने सही शिष्य बात को। और जबकि वो आश्रम में मैया स्वयं थी। है। हाँ। सबने अपनी पूजा पूजा मांडी थी, मतलब पूजा लगाई थी, आरती कर रहे थे। हाँ। कुछ मैया जी हमारे साथ बैठी थी, उनके सामने ऐसे उसने माँ बहन की गाली। अरे बाप रे। तो मैं वही बोलता हूँ कि परिक्रमा से सीख आप किस आध्यात्मिक अनु स्तर पे है उस पे तय हो। इसमें जीवन में आप परिक्रमा कर रहे हो 4 महीने की, इसमें जीवन में एक जबरदस्त सुधार आना चाहिए आदमी का। नहीं, वो मतलब वही है हाँ। कि अगर आपकी आध्यात्मिक स्तर वो है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं नहीं आएगा। आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम करते हैं तो ये हर आदमी को ये सोच के निकलना चाहिए कि मेरे अंदर जो जो खामियां हैं, जो चीज़ें हैं जो खराब हैं, जो मुझे महसूस होती कि ये चीज़ मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, उसको पूरी तरह से आदमी को ख़त्म करना चाहिए। तो आपकी परिक्रमा जो है आपके लिए ये फलदायी वही होगी। कि ये आप बोल रहे हैं क्योंकि आपका आध्यात्मिक स्तर वो है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं है। ये बहुत मतलब मुझे बोलने में खेद हो रहा है। जैसे मुझे एक महात्मा जी बोले भी कि परिक्रमा तो वानप्रस्थाश्रम है, या वानप्रस्थाश्रम की तरह आपको जीना चाहिए। बराबर है। लेकिन यहाँ पे सबकी आध्यात्मिक सबके आदमी धारणा से। नहीं है उतनी। हाँ, कई लोग तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि परिक्रमा कर ली मैंने, हाँ, है लोगों ना, को दिखाने, कई दिखाने लोग के लिए। वीडियो सही में बात कर है। रहे हैं, वीडियो दिखाते कर रहे हैं। बराबर है। कई लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे भी लोग मतलब आश्रम वालों को परेशान कर रहे हैं, हाँ। ऐसे भी लोग देखे। अच्छा, अब नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए आपका क्या संदेश है उनके लिए? संदेश, देखिए मैं कोई ऐसे बड़ा नहीं हूँ ना, कि कुछ संदेश फिर भी दूंगा, हमारे फिर भी पास 4 महीने का एक मैं बहुत बड़ा खुद अनुभव है अपने पास। हाँ, अगर मैं देखिए मैं अगर खुद को कुछ बताना चाहूंगा हाँ। परिक्रमा करने के बारे में, तो छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं कि जैसे कि पहले अपना अहंकार त्याग दो। जिस दिन संकल्प करो सही बात है। कि मैया तुम जैसे करो बताओगी वैसे मैं वैसे करूंगा। करूँगा, बराबर है। दूसरा मेरा अनुभव है ये है कि परिक्रमा मतलब आप जहां से भी कर सकते हैं, बहुत पुण्य स्थान है, ओंकारेश्वर है, नेमावर है,
लेकिन अगर मुझे फिर से करनी पड़ेगी तो मैं अमरकंटक से ही करूंगा, अमरकंटक से। माई की बगिया से करूंगा। और तीसरा ये है कि परिक्रमा में आने से पहले आपकी आध्यात्मिक धारणा तय होनी चाहिए हाँ, कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ। बराबर। ये 3 छोटी छोटी बातें मैं, अपना वाई क्लियर होना चाहिए। हाँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस। क्योंकि आप 4 महीने कुछ छोटा समय नहीं रहता, बराबर है। आप जीवन के 4 महीने 4 6 महीने दे महीने दे रहे हो, तो उससे आपको क्या हासिल, क्या करना चाह रहे हो। सही बात है। तो वो अगर क्लैरिटी होगी ना, तो मुझे लगता है परिक्रमा का बहुत अच्छा फायदा होगा। सही बात है। चलिए, अब अभी हमारा वीडियो काफ़ी है। जो नर्मदा परिक्रमा करेंगे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, जो एक अनुभव जो मिलता है, क्योंकि परिक्रमा करना एक अलग बात है, लेकिन अगर हमें पहले से परिक्रमा का कुछ अनुभव अगर है तो परिक्रमा हमारी बहुत आसान हो जाती है एकदम है एकदम। ना। तो इससे लोगों को जो भी परिक्रमा करना चाहे उनको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेगी। तो नर्मदे हर, नर्मदे और हर। माँ नर्मदा की कृपा सभी पर बनी सभी रहे, सभी भक्तों पर बनी रहे, और जो भी परिक्रमा कर रहा है उसको अच्छा अनुभव हो, और वो कुछ ऐसा लेके जाए उस परिक्रमा से कि उसे लगे कि हाँ यार, उसके परिवार वालों को लगे कि यार इसमें वाकई में चेंज है, और वो चेंज उसके जीवन में इतना चेंज लेके आए कि उसके लिए परिक्रमा भी। का, हाँ, परिक्रमा का जो बोलते हैं कि आपके आचार में ही दिखेगा, आपको बिल्कुल बोलने की बराबर जरूरत नहीं बराबर पड़ेगी। है। आपके आचार से ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये बदल गया है। सही बात है। और मैया की कृपा तो है ही, मतलब वो तो नर्मदा आनंद देने वाली है। तो नर्मदे है। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे है। नर्मदे हर।